नमस्कार भाई दोस्तों। आपको बोला था ना, अमेरिका कोई बहुत बड़ा खेल करने वाला है और ऐसा खेल करेगा समझ में नहीं आएगा। सबूतों के साथ खेल करता, वो ऐसे नहीं करता। और सबूतों के साथ किया। और कमाल की मजे की बात यह है कि प्रधानमंत्री साहब तक ये बात पहुंच चुकी है। खुद बात की है भाई। वहाँ के जो है ना, जो बाइडेन साहब हैं, बाइडेन साहब ने खुद प्रधानमंत्री मोदी साहब से बात की है। और ये नहीं, हवा में बात नहीं है, ये सारी की सारी इतना बड़ा खेल कर दिया। अभी अभी तक तो चलो अमेरिका कर रहा था, कनाडा कर रहा था, बोल रहे थे। अब ब्रिटेन भी साथ में आ गया। ब्रिटेन ने भी साथ में कर दिया। अब खुद मीडिया चुप, साइलेंट मोड पे है। चलो, तुम चुनाव का कितने दिन तक दिखाओगे वो भी देखेंगे। लेकिन ये न्यूज़ अब बाहर आने लगी धीरे धीरे। जो अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, कनाडा ने जो काम किया है ना, वो न्यूज़ बिल्कुल खुल के बाहर आने लगी। और हाँ, आपका वो क्या कहते हैं, हम तो चलो अभी भी ना, यहाँ नाम लेना भी ठीक नहीं है, उसको अभी भी शी शिवा नहीं बोलेंगे। जो आपका चीफ बोला जा रहा है, जो कुछ भी बोला जा रहा है, जो रा का चीफ बोलते हैं। अच्छा, आपको रा का पूरा मतलब पता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो अपनी इंटेलिजेंस की संस्था है, भारत की जो सबसे बड़ी संस्था है, रॉ के साथ कितना बड़ा खेल कर दिया अमेरिका ने, सबूतों के साथ। ऐसे नहीं किया भाई, बिल्कुल बिल्कुल सबूतों के साथ किया है। कमाल की बात यह कि अभी तक बोल नहीं पा रहे। पूरी खबर को सुनना, ध्यान से सुनना। और हाँ, नाम नाम लेके करते हैं भाई, वो ऐसे नहीं करते, बिल्कुल बकायदा नाम लेकर सबूतों के साथ करते हैं। इसलिए ये लोग नहीं बोल पाते। अब तो शायद ये कनाडा का कह भी नहीं बोल पाएंगे। कनाडा वाला कह भी नहीं बोल पाओगे। अभी तक जो आप बोल रहे थे ना, कनाडा का ये कर देंगे, और अब कनाडा का कह नहीं कर पाओगे, क्योंकि सभी ने, ब्रिटेन ने, कनाडा ने, अमेरिका ने, सब ने सबूतों के साथ किया है। ऐसे अलग से नहीं किया है, सबूतों के साथ। और जो वहाँ के हैं, जैक सोलोवन हैं, उन्होंने अपने डोभाल साहब से भी बात की है। जैक सोलोवन है वहाँ के CIA के जो चीफ हैं, उन्होंने बात की है डोभाल साहब से, उनको बताया है ये हुआ क्या था, पूरा मसला क्या है। वो ध्यान से सुनना। कनाडा में जो निज्जर की हत्या होती है, उसके बाद बात उठती है कनाडा की संसद के अंदर। प्रधानमंत्री हैं जो वहाँ के, वो बोल देते हैं, जस्टिन ट्रूडो साहब बोलते हैं कि इसमें भारत की सरकारी संस्थाएं शामिल है। तब तो भारत ने जवाब तो देना दूर की बात गई, उल्टा उन्हीं को घेर लिया था। मीडिया ने तो बुरे तरीके से घेर लिया था, जैसे कल ही ट्रूडो का इस्तीफा दिलवा देंगे, इतने बुरे तरीके से घेरा था। फिर जब अमेरिका बीच में आया, इनकी सांसें बंद होगी। हमारे अपना भारत की तरफ से बोलेगा, जो विदेश मंत्री उसकी तरफ से बोलेगा, हाँ ये गंभीर मसला है, इसकी जांच करेंगे। जो अमेरिका ने तथ्य पेश करे हैं उनकी जांच करेंगे, उनमें कुछ सच्चाई है, कुछ सच्चाई है। पूरी सच्चाई नहीं बोली, कुछ सच्चाई है। ओके, चलो। ये होया कब से था? ये बात है 2008 से शुरू हुई थी। आपको पता होना चाहिए। 2008 में जो ताज हमला होता है ना, ताज हमला जो होता है 2008 के अंदर, भारत में के अंदर, उसके बाद भारत का जो सरकार गवर्नमेंट होती है 2008 के बाद, वो क्या है, विदेशों के अंदर अपने रॉ के एजेंट सेट करती है। वहाँ पे ऑफिस उनके वहाँ खोले जाते हैं, उनको वहाँ पे सेट किया जाता है, क्योंकि बाहर से जो गतिविधियाँ होती हैं वो हमारे देश के अंदर आकर गलत काम करते हैं। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात थी, वहाँ पे सब कुछ सेट किया गया। लेकिन अब वो सेट तो कर दिया, उस सेट के बाद अभी अमेरिका, कनाडा, UK, ब्रिटेन ने उन्हें बोला है कि भाई जो आपके जो ये विदेशी जासूस यहाँ पे रहते हैं, ये गलत काम करते हैं यहाँ रह के। उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट बना के पेश कर दी। तो रिपोर्ट पेश नहीं की, जितने भी रॉ के जासूस थे ना, उनको आराम से बता दिया, ये लीजिए अपना ताम झाम उठाइए, अपना झोला झंडी उठाओ और अपने देश की तरफ चलते हो लो, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अब सुनो, कहाँ कहाँ से किस किस को भेजा जा रहा है, और नाम भी सुनते जाना भाई। जो नाम आएंगे ना, उन नामों को सुनना, थोड़ा नामों के अंदर आपको अचरज होगा जो नाम सुनोगे। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में जो रॉ का स्टेशन है, उसके चीफ चीफ हैं जो, उनको टाटा बाय बाय, चलिए आप इंडिया में जाइए, वहाँ पे जाके कीजिए। दूसरे, लंदन में जो स्टेशन है, उसके डिप्टी चीफ उनको भी टाटा बाय बाय। वाशिंगटन DC में रॉक स्टेशन को बंद करने के साथ एक ओटावा, ओटावा कनाडा की राजधानी है ना, जो NRI भाई है वो बता देंगे, कनाडा की राजधानी है ओटावा। वहाँ से भी रॉ के जासूस का निष्कासन किया जाना है। नाम सुन लेना थोड़ा, जिनका नाम है पवन रॉय, ओटावा स्टेशन प्रमुख पवन रॉय। कनाडा ने बोल दिया भाई टाटा बाय बाय, और सबूतों के साथ बोला। ऐसे नहीं कि भाई हवा में तीर मार दिया या हवा में कोई बात बोल दी। उनके बकायदा पूरी रिपोर्ट बना के, बकायदा रिपोर्ट बना के वो भेजने के बाद और तब किया है। खुद मीडिया आएगा, थोड़ा बहुत सांस सांस आएगा क्या? थोड़ा सा बोल सकते हो, अमेरिका का है बोल के दिखाओ, कनाडा का कै, ब्रिटेन का बै बोल के दिखा दो। अब तो ब्रिटेन भी आ गया बीच में, ब्रिटेन का बै बोल के दिखा दो। यहाँ बुलाया जाता है, कभी किसी को महारानी को बुला लिया, ये राजकुमार है उसको बुला लिया। अब बुलाओ ना, बुलाओ। ये जो होया था ना पीछे, क्या होया था, जो आए थे सभी देशों के आए थे, अमेरिका के जो पत्रकार आए थे, उनको
गाड़ी में बंद रख दिया था, भाई तुम बाहर आकर सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सवाल करना बहुत मना है भाई। यहाँ पे सवाल नहीं कर सकता कोई भी, और सवाल करेगा तो उसका कोई जवाब नहीं देता। शायद जवाब गोदी मीडिया देती थी, अब गोदी मीडिया भी इन सवालों के जवाब नहीं दे सकती कि जो अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने जो निष्कासन किया है राह के जासूसों का, उसका आप कोई दे सकते हो कोई जवाब? नहीं दे सकते। शायद ये घटना पहली बार हुई होगी ऐसी, जहाँ से विदेशी जासूस जोन को निकाला जाता है। ये घटना शायद ज़िंदगी में पहली बार हुई होगी ना, अपने देश के साथ तो पहली बार ही हो रही है। अब कमाल की बात यह है, इसमें एक देश ऐसा कूद गया जिसको कि आप मानोगे नहीं, उस पहले रिपोर्ट उसने बना के दी, जिसको तुम डेली बर्बाद कर रहे थे। पाकिस्तान ने रिपोर्ट बना के दी है कि हमारे देश के अंदर भी ये जासूस हैं जो हमारे, इन्होंने रिपोर्ट के अंदर क्या बनाया है वो पता है? जो यहाँ पे जासूस हैं, भारतीय जासूस हैं, वो हमारे नागरिकों की हत्या करना चाहते हैं। अब अमेरिका बोल रहा है इस बात को। अब बताओ, कनाडा ने जब ये बात बोली थी तो बड़ा तांडव नृत्य किया था गोदी मीडिया ने। अब अमेरिका और ब्रिटेन बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ के नागरिकों के लिए खतरा है। आपने निज्जर की हत्या कर दी, लेकिन उसकी वो बच गया, पन्नू बच गया। पन्नू बचा और वहीं से फिर बात उठी, पन्नू के बचते ही बात उठ गई, वहाँ से बात उठनी शुरू हुई, वो संसद के अंदर उठी। संसद के अंदर उठने के बाद, वैसे ब्रिटेन के अंदर भाई, ब्रिटेन का है या कहाँ का, ऋषि सुनक ने कुछ बोला है क्या, जिसका इतना प्रचार प्रसार किया जा रहा था भाई? उसको पता नहीं क्या यहाँ का दामाद तक बना दिया गया था। वो आया क्या, सपोर्ट में खड़ा हुआ क्या? रूस सपोर्ट में खड़ा हुआ क्या? ये मामला अगर आप सोच रहे हो ना, बहुत छोटा मसला है। छोटा मसला नहीं है, मसला बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर। आप लगे हुए हो मेरा नेता जीत गया, मेरा फलाना जीत गया, मेरे ने ये बोल दिया वो बोल दिया, इसको छोड़िए। और ये मसला पूरे देश का है। अगर आप इतने बड़े देश भगत बनते हो ना, तो इन चीज़ों के ऊपर सवाल करो कि ये सब हो क्या रहा है। असली सवाल यहाँ पे ये बनता है, क्यों नहीं भारत सरकार कोई जवाब दे रही? गोदी मीडिया का भी जो एक दो एंकर ज़्यादा फड़फड़ा रहा था ना, ज़्यादा कूद रहा था कनाडा के ऊपर, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन कूदने के बाद उनकी फड़फड़ाहट भी खत्म होगी, पूरी फड़फड़ाहट खत्म होगी। अब टाटा बाय बाय, अपना अपना झोला उठाओगे। अब जवाब देना चाहिए, यहाँ पे जवाब देना बनता है जवाब देना, और जवाब देना चाहिए। क्यों नहीं जवाब दे रहे, ये सोचने वाली बात है। आपको उलझाया जाता है धर्म के अंदर, मंदिर मस्जिद, बस इनके अंदर आपको उलझा दिया जाता है। यहाँ पे एक बात और खड़ी होती है, जो ये दिसंबर के अंदर 20 दिसंबर का जो प्रोग्राम कर रहे हैं, क्यों ना ये अपने सभी जो आप 26 लाख जो डॉक्यूमेंट जो राष्ट्रपति को देने जा रहे हो, यूएन के अंदर सौंप दो ना इनको, यूएन के अंदर सौंप दो। मानवाधिकार आयोग है जो, उनको सौंप दो। अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है उनको सौंप दो। वहाँ से जब बात उठेगी तब बात बनेगी। नहीं तो यहाँ पे ऐसे ही राजनीति चलती रहेगी बंदी सिंह गिरियाई के नाम पे। ये बात आपको समझनी चाहिए। बंदी सिंह गिरियाई के नाम पे अब राजनीति चलती है, उनकी रिहाई के लिए कोशिश कोई नहीं करता। ये अपनी एक पर्सनल राय मान लो, आप कुछ भी मान लो, आपको ऊपर देनी चाहिए ये, और भी ऊपर शायद कोई सोल्यूशन निकल सकता है। और शायद इंडिया में ये एक दो बार ऐसा केस होया है। आप पूरा केस का पीछे जाकर देखो ना, मैंने भी एक बार पढ़ा था कहीं पे, यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल पा रहा था, उसको अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दिया गया था, तब वहाँ से इंसाफ मिला था। तो इसका भी इंसाफ मिल सकता है। हालांकि कुछ भी सही जो इतने कम अरसा नहीं होता भाई, 30-35 साल जेलों के अंदर हो गए, सारे केस भी फारिग होते जा रहे हैं, कोई सबूत भी नहीं है, और फिर भी जेलों के अंदर रखा जा रहा है। तो ये गलत है। इसके गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओ। आपको ये कहते हैं आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों की क्या राय है भाई, जो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा ने किया है, वहाँ से उनको चलता किया है, अपनी राय अब रखना भाई। अपनी राय रख सकते हो आप, बिल्कुल खुल कर रख सकते हो। और क्या कहना चाहते हो, क्या बंदी सिंह गिरियाई का मामला यूएन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आपके कमेंटों का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।